घास लगा तो महल जैसा तो खिला खिला रहता है। ठीक उसी प्रकार जो परमात्मा से जुड़ा रहता है तो एकदम खिला खिला रहता है, मस्त रहता है। अब उससे जो थोड़ा अलग उम्र है तुरंत लगता है घास लगा रहे, जब तक लगा रहता तभी तक खिला खिला, अभी अलग हुआ धीरे धीरे मुरझा गया। ठीक उसी प्रकार जो परमात्मा से लगा रहता है जो खिला खिला मस्त रहता है, अगर वहाँ से अलग हुआ तो बड़ी समस्या है। हरिओम। सनातन धर्म में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से पापों से छुटकारा मिलने की भी मान्यता है। पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिका नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धनेश्वर था। वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारा करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कर ताने मारे और भिक्षा देने से भी मना कर दिया। इस घटना से ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हुई, जिसके बाद उसे किसी ने 16 दिनों तक माँ काली की पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण दंपति ने 16 दिनों तक माँ काली की पूजन किया। दंपति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली साक्षात प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही माँ काली उस ब्राह्मणी से हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाने को कहा और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर दीपक की संख्या बढ़ा देने की बात कही। साथ ही दोनों पति पत्नी को मिलकर पूर्णिमा का व्रत करने को भी कहा। माँ काली के कहे के अनुसार ब्राह्मण पति पत्नी ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत भी रखा। जल्द ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास की उम्र अधिक नहीं थी। देवदास के बड़े होने पर उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में दुर्घटनावश धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपति ने उस दिन भी अपने पुत्र के लिए व्रत रखा, जिसके चलते काल ब्राह्मण के पुत्र का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से श्रद्धालुओं को सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार पूर्णिमा व्रत की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत की इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की भी प्राप्ति होती है। हरि ओम। प्रभु जी के सारे भक्तों को हरि ओम।